राजस्थान के नंबर, क्योंकि नंबर ही बताते हैं हवा कहां की चल रही है और क्या राजनीति में आगे होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर नंबर है राजस्थान के। अगर राजस्थान में आज चुनाव हो तो किसको कितने नंबर मिलेंगे, ये सवाल है। और अब सीटों की टैली आ रही है यहां सीधे हमारे स्क्रीन पर। बीजेपी 95 से 105, कांग्रेस 91 से 101, यानी कि अगर आप देखें तो बीजेपी बस 4 सीट से आगे है। 100 सीटें बीजेपी की तो 96 सीटें कांग्रेस की। अगर इसका एवरेज ले लिया जाए 3 से 6 सीटें जो हैं वो अन्य पार्टियों की आएंगी, लेकिन बस 4 सीटों का फासला है बीजेपी और कांग्रेस में। और अगर हम ये देखें, क्योंकि हमारा ट्रैकर चल रहा है जुलाई से, तो मैं आपके सामने सीटों की जो गिनती दिखाना चाहती हूं। 2018 में बीजेपी 73 सीटों पर थी, कांग्रेस 100 सीटों पर थी। अब सर्वे जब हमारा जुलाई में हुआ था तो बीजेपी 114 से 124 सीटों पर थी, कांग्रेस 71 से 81, और आज सितंबर में 95 से 105, 91 से 101, यानी कि बीजेपी घटी है, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं जुलाई और सितंबर के बीच 200 सीटों की असेंबली में। और वोट शेयर भी अगर देखा जाए, स्क्रीन पर वोट शेयर अगर हम प्रोजेक्ट करें तो 2018 में वोट शेयर था बीजेपी का लगभग 39% और कांग्रेस का 40.64%, यानी कि लगभग 1-1.5% का फर्क था दोनों में। जुलाई में बीजेपी थी 43.3% पे और कांग्रेस लगभग 1.5% नीचे थी, लेकिन सितंबर में दोनों के बीच में बस 0.6% का फासला रह गया है, यानी कि कांग्रेस कैचअप कर रही है। अशोक गहलोत की स्कीमें आई हैं कई, और इन स्कीमों से क्या क्या फायदे हुए हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी कैचअप कर रही है। और ये 5 साल सरकार में रहने के बावजूद अगर अशोक गहलोत को ये नंबर मिल रहे हैं, हालांकि बीजेपी थोड़ा सा आगे चल रही है लेकिन कांग्रेस कैचअप कर रही है, इसके मायने क्या होंगे चुनाव पर, जमीन पर क्या हो रहा है। और सबसे पहले मैं इसके बारे में पूछूंगी आशुतोष जी आपसे। देखिए नाविका, जो आपके ये फिगर्स बता रहे हैं वो जुलाई के महीने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों के बीच में 43 सीटों का फर्क था, और 2 महीने के अंदर ये फर्क घट के हो जाता है 4 सीटों का। इसका मतलब यह है कि 20 सीट अगर कांग्रेस पार्टी गेन की पिछले 2 महीनों में, तो जमीन पे कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिसका ये असर दिखाई पड़ रहा है। और सिर्फ इसके हालांकि वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा गेन नहीं है, लेकिन जो लोग, और मेरी खुद की भी ये राय थी और कई बार हम लोग आपस में बातचीत भी कर चुके हैं, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एज था, ये मैं अभी तक कहता रहा। हर्षवर्धन जी हमारे साथ कई डिबेट पे शामिल हैं, इनके सामने है। लेकिन अगर ये 20 सीटों का गेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पिछले दिनों या तो अशोक गहलोत की स्कीम्स का फर्क पड़ रहा है ग्राउंड के ऊपर, जिस तरीके से मोबाइल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस तरीके दूसरी चीजें की, या फिर यह हो सकता है कि एक संदेश जो राजस्थान के अंदर गया है कि वो उनकी सबसे बड़ी जो जनाधार वाली नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उनको जिस तरीके से परिवर्तन यात्राओं में बुलाया नहीं गया है, उनको जिस तरीके से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नहीं पेश किया गया है, और बार बार वो भी और उनके समर्थक इस बात का संदेश दे रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है, अगर हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। तो अगर इन दोनों चीजों को अगर जोड़ लें तो ये चीज इसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। हर्षवर्धन जी आपसे पूछना चाहूंगी, अमूमन राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, इतनी क्लोज फाइट जो इस वक्त नजर आ रही है पहले शायद कभी कई सालों में, कई दशकों में नहीं देखी गई है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए नविका जी, एक तो एक कि जो आशुतोष जी कह रहे हैं वो मोटा मोटा जो अगर सामान्य देखें तो वजह वही दिखती है, लेकिन एक जो वहां राजस्थान के संदर्भ में कि जब कांग्रेस पार्टी आती है तो बड़े कम मार्जिन से आती है, भारतीय जनता पार्टी आती है तो बड़े मार्जिन से आती है, वो बड़ा मार्जिन अचीव करती हुई क्यों नहीं दिख रही है? अब क्या वसुंधरा राजे का सचमुच इतना बड़ा जनाधार है? क्योंकि हम जिस नेता के लिए कह रहे हैं वो नेता कभी भी अपने मुख्यमंत्री रहते चुनाव जिता के नहीं ला पाई,
ये एक बड़ी बात है जिसको बार बार कहा जा रहा है ना कि वसुंधरा बहुत बड़ी नेता हैं, हम लोग ये अक्सर कहते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो द्वंद्व है वो इस सर्वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरा ये मानना है कि ये जो जहां सिर्फ 2 पार्टियां होती हैं तो 2 से 3% का मार्जिन आएगा और एकदम से सीटों में तस्वीर बदल जाएगी। मुझे लगता है कि अभी जुलाई से सितंबर, कम से कम मुझे इस तरह से नहीं दिखता कि इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन सर्वे में आ रहा है तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं कि एक सेंटीमेंट जो बदला है, महंगाई राहत शिविर, मोबाइल बांटना, गहलोत जी बहुत एक्टिव हैं और भारतीय जनता पार्टी उस लिहाज से कहें तो राजस्थान में शायद थोड़ा लेट शुरू हुई है, जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा तैयारी जो होती है वो मध्य प्रदेश जैसी नहीं रही, तो शायद उसका एक परिणाम दिख रहा होगा। लेकिन सेंटीमेंट के तौर पर देखें कि वसुंधरा के राज कोई वसुंधरा राजे के साथ कोई सेंटीमेंट है, मैं इसको नहीं स्वीकार करता। मेरा ये मानना है कि वसुंधरा का समय खत्म हो चुका है। अजय आलोक जी, कहीं ना कहीं बीजेपी की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और हाल ही में जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों पहुंचे थे। मध्य रात्रि वहां मीटिंगें चल रही थी। कहीं ना कहीं अंदेशा बीजेपी को भी है कि जमीन इतनी उनके पास नहीं है जितनी पहले सोचा था, या जमीन खिसक रही है। क्या जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके पास लीडर ज्यादा हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा किसी को पता नहीं, और कंपटीशन पॉलिटिक्स में होता है, क्या नेता ज्यादा और सीट एक, कहीं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं? हमारा ये मानना है कि पहली बात कि बीजेपी में नेता ज्यादा कभी नहीं होते, बीजेपी में कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं। राजस्थान की जो जमीनी हालत है आज की तारीख में, लोग सीधे सीधे कंपेयर कर रहे हैं कि 5 साल पहले वाला राजस्थान और आज का राजस्थान में अंतर क्या है, बुनियादी कमी क्या क्या हुई है। जिस राजस्थान में आप सोचिए 8,000 दलितों पे केस हुए, जिस राजस्थान में 1,000 से ज्यादा दंगे हो चुके, जिस राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग बैठ चुकी है बिकॉज ऑफ पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस राजस्थान में आज भी टीवी की सुर्खियां बटोर रहा है कि किस तरह लड़कियों को बेचा जा रहा है, जिस राजस्थान में रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, जहां 18-19 बलात्कार रोज हो रहे हैं, वहां मुझे लगता है कि ऐसे सरकार से लोग मुक्ति लेने का प्रण कर चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक टूल होती है और वो कैटलिस्ट होती है और जनता इस टूल और कैटलिस्ट को बल देती है। तो मुझे लगता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बल देने का मन बना लिया है और निश्चित तौर पे 1 महीने के बाद जब आप प्री पोल सर्वे करेंगे तो ये मार्जिन, जैसे कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाजपा जब भी जीतती है तो एक बड़े मार्जिन से जीतती है, हम निश्चिंत हैं कि ना राजस्थान में हम 150 प्लस सीटें जीतेंगे वापस की तरह, और मुख्यमंत्री पद पे कोई संशय नहीं है। सब नेताओं से बैठ के बात कर ली गई है, संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद आराम से एक मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। उसमें हमारी पार्टी में कभी कोई परेशानी नहीं होती है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अभी हमारे कार्यकर्ता बहुत प्लेंटी हैं और खूब जोश में हैं और जोश के साथ हर बूथ पे काम कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आपने तो 5 साल झेल ली, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो द्वंद्व चलता रहा है वो तो 5 साल नहीं थमा। अब क्या कांग्रेस जो थोड़ा पीछे नजर आ रही है वो इस वजह से नजर आ रही है कि अगर एक तरह से यूनाइटेड रहते तो बेहतर रिजल्ट होता, शायद आप इतिहास बदल लेते राजस्थान में और कांग्रेस दोबारा चुन के आ सकती थी? क्या ये मौका आपने गवाया है? तहसीन पूनावाला, आज ये सारे सवाल आपके सामने। नहीं नाविका जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपके शो में मैं शिरकत कर रहा हूँ और बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन आई वांट टू गो बैक तो 4 महीने पहले जब मैं आपको ज्वाइन किया था और इसी एजेंसी का सर्वे था, तब कांग्रेस करीबन 25 से 30 सीट पीछे थी। आज कांग्रेस कैचअप कर गई है, मोमेंटम कांग्रेस के पास है, बीजेपी का मोमेंटम नीचे जा रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में कुछ अंदरूनी लड़ाई थी। आई विल नॉट लाई ऑन योर शो कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो सॉल्व हो गया और यूनाइटेड लीडरशिप से आप देख रहे हैं मोमेंटम अब आ गया है। कांग्रेस राजस्थान में एक नया इतिहास रचने जा रही है और मैं एक कदम आगे जाकर कहूंगा, अशोक गहलोत जी ने कहा था और उसमें मैं रिपीट करता हूं, 125 सीटें प्लस कांग्रेस की आएगी राजस्थान के अंदर। बीजेपी डेसिमेट हो गई। आप सोचिए, मैं ये कह सकता हूं आपके शो पे, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरे मित्र, मेरे भाई अजय जी वसुंधरा राजे जी का नाम नहीं ले सकते कि वो मुख्यमंत्री की
दावेदार है, बिकॉज मोदी जी ने उनको साइडलाइन कर दिया है। जिस विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर एक पूरा सारे राजस्थान के लीडरशिप आते हैं और वो एक महिला चीफ मिनिस्टर वहां बैठी है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, सारे पुरुष बोलते। आप सोचिए राजस्थान में कितना कॉर्नर हो गया। जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं उनकी एक छवि है, उनका एक होल्ड है संगठन पे, और जो कर्नाटका में हो रहा है बीजेपी के साथ, वही राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाला है। अजय आलोक जी हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक जी, काउंटर। मुझे आश्चर्य लगता है तहसीन भाई को महिला आरक्षण और महिला की बड़ी चिंता हो रही है, जबकि इनके कांग्रेसी नेता तो खुलेआम बोलते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। तो महिला आरक्षण और महिला की चिंता, महिला मुख्यमंत्री की चिंता आप न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सचिन पायलट और उनका झगड़ा सुलझा लीजिए। एक रमेश विधुड़ी क्या टोंक गए, पूरे कांग्रेस में बेचैनी हो गई, कपिल सिब्बल तक बोलने लगे और राहुल गांधी और बाकी जितने जयराम रमेश सब कोई बोलने लगे। तो बेचैनी कहां पे है, किसको है, वो सबको पता चलता है। राजस्थान में आज की तारीख में जब अशोक गहलोत जी के खिलाफ हम उम्मीदवार उतारेंगे, उस दिन भी मैं बेचैनी सुनूंगा। तहसीन भाई, फिर हम लोग बात करेंगे।